ओके, सो हेलो स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा अपने चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है विलयन। ठीक है, तो विलयन में एनसीईआरटी के कुछ मैं प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है वो 2.4 है। देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो थ्योरी पोर्शन वाले सवाल हैं, ऊपर के 3 सवाल थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। चौथा सवाल हम देख रहे हैं बेटा एनसीईआरटी बुक का, जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है कि प्रयोगशाला के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। ठीक है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यानी कितना परसेंट है? 68%। और किसकी दृष्टि से? द्रव्यमान की, यानी कि W/W परसेंटेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, यदि इस विलयन का घनत्व आपको दिया गया है इतना है, तो अम्ल के इस नमूने में मोलरता क्या होगी? ठीक है, तो आपको ओवरऑल यहाँ पे क्या करना है? मोलरता बताना है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मोलरता क्या होता है बेटा? मोलरता बराबर होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोलों की संख्या, वो भी किसके मोल? विलेय के बटे विलयन का आयतन, यानी कि V ऑफ विलयन। वो भी किस में लिखना है? लीटर में। यानी कि प्रति लीटर विलेय के मोलों की संख्या जो होती है बेसिकली वही क्या होती है? वही आपकी होती है मोलरता। ठीक है, अब हमें मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल निकालने का बेटा जो आसान सा फॉर्मूला है वो क्या है? दिया गया भार, यानी कि जिस भी चीज़ का आपको मोल निकालना है उसका जो भार दिया गया है, यानी कि उसको हम स्मॉल w से लिख लेंगे, बटे उस पदार्थ का अणुभार। ठीक है, पदार्थ कुछ भी होगा, उसका जो भी अणुभार होगा, जिसको मैं m से लिख देता हूँ। इससे आप मोल निकाल सकते हो। ठीक है, तो वहीं पे आपको देखो ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वहाँ पे जो विलयन का आयतन होता है वो आपको ml में दिया जाता है। तो उसको लीटर बनाने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो अगर अब मैं मोलरता का फॉर्मूला बनाऊँ तो मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? विलेय के मोल की जगह पे क्या लिख देंगे? दिया गया भार, यानी कि विलेय का भार बटे क्या लिखेंगे? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक, ये तो हो गया आपका मोलों की संख्या। उसके बाद बटे क्या लिखना है? विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। ठीक, और अब देखो अगर विलयन का आयतन आपका लीटर में है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर विलयन का आयतन ml में दिया गया है तब आप क्या करेंगे? 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे ये 1000 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर मोलरता का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के भार, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो क्या बनेगा बेटा? विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार, और गुणा में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे गुणा में हो जाएगा विलयन का आयतन। ठीक, तो जिसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, गुणे विलयन का आयतन। तो ये बेसिकली क्या हो गया? मोलरता का फार्मूला हो गया। अब सवाल में देखो क्या क्या दिया गया है। सवाल को पढ़ो फिर से। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाने जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यानी कि विलयन कैसा है? जलीय है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल में जल मिला हुआ है। अब कितना परसेंट? अब प्रतिशत यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब क्या है यहाँ पे? 68% का मतलब समझो कि कोई भी हमारे पास विलयन है जिसमें 68% तो क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। अब ये प्रतिशत बेटा आयतन प्रतिशत भी हो सकता है, द्रव्यमान प्रतिशत भी हो सकता है। सवाल में पहले ही लिख दिया गया कि ये क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत है। बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे अब आयतन प्रतिशत होता तो यहाँ पे आयतन प्रतिशत लिखा होता। ओवरऑल समझना ये है कि 68% का मतलब क्या है कि कोई चीज़ कितनी होगी बेटा, प्रतिशत का मतलब 100, कोई चीज़ 100 ग्राम होगी जिसका 68% क्या होगा, उसमें नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक 100 ग्राम विलयन है और उसका 68% अगर हम बात करें कि क्या है उसमें विलेय है, गुणे आप 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68% आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 100 ग्राम जो भी आपके पास विलयन है उसमें 68 ग्राम क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। 68% का ये मतलब है, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो विलयन का क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देख लो। विलयन का भार आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 100 ग्राम। ठीक है, जिसमें से विलेय का भार कितना होगा, विलेय का भार होगा 68 ग्राम। ठीक है, आप किलोग्राम में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ में आए। बस 68% से ध्यान रखना है कि ग्राम में ही रखनी है चीज़ों को। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दी गई, विलयन का घनत्व तो दिया गया है, सवाल में घनत्व तो दिया गया कितना है, 1.504 ग्राम पर ml। ठीक, इतनी बातें समझ में आती हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो ये इतनी चीज़ें सवाल में दी गई हैं। अब किसी भी सवाल को करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहले तो आप देखो कि क्या सवाल में दिया गया है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि क्या निकालना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप कि जो दिया गया है और जो निकालना है इनमें कैसा संबंध है या संबंध हम कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सवाल में हमें ये चीज़ें दी गई हैं। देखो विलेय का भार आपको दिया गया है, ये रहा 68 ग्राम। ठीक है, हमें विलेय का अणुभार निकालना है, तो नाइट्रिक एसिड का अणुभार आराम से आप निकाल सकते हो बेटा। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है। तो अगर इसको आप सब मैनिपुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन का अणुभार कितना आएगा, आप इसको ज़रा कैलकुलेट करके देख लो कितना निकाला। ठीक है, 63 आएगा लगभग। ठीक है, जोड़ के देख लो। देखो 14 1 15 और 16 3 48 और 15 लगभग 63 आता है। ठीक है, तो मैंने अभी जोड़ा है, आप भी जोड़ के देख लो। तो ये कितना आ गया, 63 ग्राम आ गया। तुम्हें विलेय का भार पता हो गया, यहाँ पे देखो विलेय का भार पता हो गया, विलेय का अणुभार पता हो गया। ठीक है, अब गुणे क्या चाहिए, विलयन का आयतन। अब सवाल में तो आयतन तो दिया नहीं गया है, हमें भार दिया गया है। तो हमें एक चीज़ पता होती है बेटा कि भार अगर आपको दिया गया उससे हमें आयतन बताना है तो हमें घनत्व की आवश्यकता होती है। सवाल में घनत्व आपको दिया गया है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, D = m/v, यानी कि D डेंसिटी होती है, m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होता है, आयतन होता है। तो हमें आयतन अगर निकालना है विलयन का, हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का भार, सॉरी विलयन का भार, हमें विलयन का भार बटे क्या हो जाएगा, विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व, भार हमें दिया गया है, कितना दिया गया है भार बेटा, 100 ग्राम। तो कहीं पे लिख दो, चलो यहाँ पे कहाँ लिख दूँ यार, जगह नहीं बची, चलो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो विलेय का भार कितना हो गया, विलयन का भार 100 ग्राम बटे घनत्व कितना दिया गया है, ये रहा 1.5 ही लिख लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, यानी कि ये डेसिमल काटेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना 6, और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, यानी कि फिर से एक बार कटेगा, फिर से 15 छक्का 90। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट ये 4 बार कटेगा। ठीक है, तो 66.4 आ गया। ठीक, 66.4 ml आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें निकलेंगी कैसे निकलेंगी, ml में, क्योंकि भार किस में रखा आपने, ग्राम में रखा है। ठीक, तो यहाँ से हमें विलयन का आयतन भी पता चल गया, सारी चीज़ें आपको पता है। अब बस वैल्यू रख लो फटाफट से। जब आप इसको वैल्यू रखेंगे तो मैं कहाँ पे सॉल्व करवा दूँ आपको, पूरा पेज तो भर गया, यहाँ पे लिख दूँगा तो दूसरा सवाल कहाँ करेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे कहीं लिखते हैं छोटा छोटा सा। तो विलेय का भार हमें कितना पता है, विलेय का भार हमें पता है कि 68 है, गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना निकाला हमने, 63 निकाला, गुणे विलयन का आयतन कितना निकाला, 66.4।
ठीक है, ये हो गया आपका मोलरता। अब जब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे बेटा, तो मैनिपुलेट करने के लिए आप क्या करो, इस डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं देखो कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप इसको 2 से काट लो, ठीक है, इस पूरे को, या तो फिर मैं सीधा ही आपको बता देता हूँ कितना आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो लगभग आएगा आपका 16.23, ठीक, 16.23 मोलर। ठीक है, तो ये है इस सवाल का उत्तर। ठीक, चलो अब इसी तरह से अगला सवाल हम लोग देखते हैं।